चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 होने वाला है। डेट भी आ गई है और आप लोगों ने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए होंगे। चलिए तो देखते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे रीजनिंग का, जो अपना छूटा हुआ चल रहा था, रीजनिंग को देखते हैं और फिर मैथ को देखते हैं, है ना। आपको पता होगा जो सेकंड पेपर होता है ना, द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग एंड मैथ से होते हैं। बाकी जो 50 होते हैं वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से होते हैं, यानी कि आप आर्ट से हैं तो आर्ट के आएंगे और साइंस के हैं तो साइंस के आएंगे। तो चलिए देखते हैं, मैथ और रीजनिंग ये दोनों के लिए कॉमन होता है। यदि आप आर्ट या साइंस किसी के भी हैं, आपको ये 50 क्वेश्चन तो देने ही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कैसा था। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये देखो, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें क्या था, यदि चूहे को कुत्ता कहा जाए, ठीक है ना, सांप को नेवला कहा जाए, मोर को कबूतर कहा जाए और सूअर को नीलगाय कहा जाए, तो मनुष्य किस पशु को पालता है, ठीक है ना। अब इसमें अभ्यर्थी क्या करते हैं, देखो छोटी सी गलती क्या करते हैं, सोचने की कुत्ते को पालते हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन ए लगा देंगे, लेकिन ये क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप ये देखो ऑप्शन, क्वेश्चन ये क्या कह रहा है चूहे को क्या आप पालते हो, सांप को पालते हो, मोर को पालते हो, नीलगाय या फिर सूअर को पालते हो, किसको पालते हो। चूहे को आप नहीं पालते हो, ना ही आप सांप को पालते हो, ना ही आप मोर को पालते हो। अब इनमें से आप प्राथमिकता किसको देंगे, सूअर को। सूअर को पाला जाता है, यहाँ पर देखेंगे समूह के रूप में। तो ये देखो नीलगाय, तो इसी को कहा गया है नीलगाय, ठीक है ना। ये नहीं कि आप कुत्ते को लगा दोगे उल्टा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 26 जनवरी 1996 से ध्यान देना, से 15 मई 1996 के बीच कुल कितने दिन होंगे। आपको दिन बताना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितने दिन होंगे, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कैलेंडर जब आप पढ़ेंगे ना, कैलेंडर, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये पता होगा। तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, देखो ऐसे कर सकते हैं। 26 जनवरी, जनवरी कितने की होती है, 31 की होती है ना। तो 26 से जनवरी 31 जनवरी के मध्य कितने दिन हो गए, 5 हो गए। चलिए तो 5। इसी प्रकार आप फरवरी में कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने होते हैं, टोटल आप सभी को लिख करके काउंट मार लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। 11। चलिए थोड़ा समझते हैं, आप कैलेंडर को तैयार करें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कैलेंडर से आया हुआ था और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो कोडिंग डिकोडिंग से आया हुआ था। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, ये देखो इस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के ही अंतर्गत ये भी आते हैं। ये देखो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, तो आपको पता है ऑप्शन डी इसका भिन्न है। क्यों है, 3 3 9, 4 चौक 16 और 6 छंग 36 होता है। इसी प्रकार 7 7 49 होता है। तो यहाँ पर कितना है, 63 दे रखा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखो क्या है, ये क्रम व्यवस्था से आप पढ़ेंगे, ठीक है, संख्या क्रम व्यवस्था। तो ये उस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में कितनी बार एक के पूर्व एक के ठीक बाद 2 हैं। ध्यान देना, निम्नलिखित संख्याओं में कितनी बार एक के ठीक बाद में 2 हैं किंतु एक के ठीक पूर्व में 3 नहीं है। इसको आप समझो, कह रहा है एक के बाद 2 तो होना चाहिए लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। कह रहा है एक के ठीक पहले 3 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक के पहले 3 हो रहा तो इसको काट दो। कह रहा इसमें भी देखो एक के पहले 3 हो रहा, इसको भी काटो। कह रहा एक के पहले 2, हाँ इसमें सही है। कह रहा एक के पहले यहाँ पर 2 हैं, चलिए चलेगा, लेकिन 3 नहीं है, वरना ये भी कट जाता, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। लेकिन और यहाँ पर देखो एक यहाँ पर है, यहाँ पर एक के पहले 6 है। बहुत बढ़िया। तो 1 और 2, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। समझे ना। इसी प्रकार क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, आप देख लें, पॉज करके भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्योंकि 50 क्वेश्चन है, बहुत जल्द कराने, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखो, ये घड़ी से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो घड़ी को आप तैयार करें बढ़िया करके और कैलेंडर को आप तैयार करें, ठीक है ना। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 से 3 देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखो अब ये भी देखो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है या समरूपता से क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए देखो कह रहा है कि मोटर को गैराज में रखा जाए, बहुत बढ़िया, रखा जाए। हवाई जहाज को कहाँ रखा जाए, हवाई अड्डे में रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए ये इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको देखना होता है। कह रहा है एम को भाग कहा जाता है, पी को गुणा कहा जाता है, टी को प्लस कहा जाता है, एन को माइनस कहा जाता है। तो बताना है आपका मान कितना आएगा लास्ट में।
ठीक है ना, मतलब इनको आपको हल करना होगा। ठीक है, बोर्ड मास जब आप पढ़ेंगे ना, बोर्ड मास, तो बोर्ड मास का ये क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, हल कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि इनको जोड़ा तो यूँ आया, इनको जोड़ा तो यूँ आया, इस प्रकार इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, जोड़ें घटाएं माइनस क्या करें, तो इसको जब तीनों की हम मल्टीपल करेंगे 8 गुणे 3 गुणे 4 तो आएगा 96। ठीक है, इसी प्रकार 7 गुणे 2 गुणे 6 तो आएगा 84। इसी प्रकार आप क्या करेंगे 6 गुणे 4 गुणे 5 तो अपना आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा और ऑप्शन आएगा सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये देखो 9 से 11 तक ये दे रखे हैं। कह रहा त्रिभुज करता है सांसद को इंगित। ठीक है ना, चलिए त्रिभुज सांसद है। कह रहा है गोला बेरोजगारों का है। चलिए, और जो चतुर्भुज है वो स्नातक का है। अब आपको 9 से 11 तक जो क्वेश्चन आएंगे उनको देना है। चलिए आप पॉज करके देख लें इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। चलिए ये देखो क्वेश्चन नंबर ये है, मैं हल करवा देता क्योंकि वो क्वेश्चन ऊपर नीचे है, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखो इजी क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इनको जोड़ो और लास्ट में जो भी उत्तर आए वो बताओ इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नहीं करना, आपको सिंपल जोड़ना है। आप इनकी गुणा करेंगे, इसको ये जोड़ेंगे, आपको आता होगा, और फिर भिन्न है, फिर बाद में आप इन दोनों को जब कर देंगे, जैसे 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, 11 बटे 4 आएंगे, प्लस इसी प्रकार यहाँ पर देखो 8 दूनी 16 और 3 19 आएंगे, 19 बटे 8 आएंगे। फिर इन्हें आप एलसीएम, फिर इनका आप क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना, और एलसीएम लेने के बाद फिर आप इनको हल कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये करेंगे, दोनों को हल कर देंगे, आंसर अपना आ जाएगा। बहुत बढ़िया, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलिए ये देखो यहाँ पर दे रखा, यहाँ पर ये देखो एलसीएम भी लिया गया है ना, सेम वैसा ही, और फिर इन्होंने इन दोनों को जोड़ दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर ये क्रम व्यवस्था से क्वेश्चन आया। जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे क्रम व्यवस्था, कौन सा पढ़ेंगे क्रम व्यवस्था, ठीक है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। चलिए बहुत बढ़िया, आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अरुण विजय से छोटा है तो आप यहाँ पर अरुण करोगे, इसको आप विजय करोगे। ठीक है, आप विजय बना दो, इसको आप अरुण बना दो। कह रहा किंतु विनय से बड़ा है। ठीक है, विजय ये विजय है, ठीक है ना। अब कह रहा है किंतु जो अरुण है वो विजय से क्या है बड़ा है, तो विजय यहाँ पे अरुण विजय से छोटा है, विजय से छोटा हो गया। विनय से बड़ा है तो विनय आप यहाँ पर बना दो, ये विनय हो गया। अब कह रहा है विनय रमन से बड़ा है, विनय रमन से बड़ा है। अब ये तो विनय हुआ अपना, विनय रमन से बड़ा है तो ये विनय हो गया। कह रहा है कमल सबसे बड़ा है, कमल सबसे बड़ा तो यहाँ पर कर दो। अब कह रहा है सबसे बीच में कौन है, तो ये देखो अरुण आ गया बीच में, ऑप्शन ए है ना। इसी प्रकार क्वेश्चन होंगे, इजी क्वेश्चन होंगे, बस आपको एक तरफ से करते जाना है। ये देखो क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति के तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए शिखा कहती है उसके भाई के पिता मेरी दादी के एकमात्र पुत्र हैं, तो शिखा उस चित्र वाले व्यक्ति से क्या संबंध है। ऑप्शन बी भाई का है। ठीक है ना, भाई का है। आप ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जब आप ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे ना तो आप उसमें अच्छे से कर पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था 2 से 3, वो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी में आएंगे 2 से 3। अब देखो ये भी देखो कोडिंग समरूपता का क्वेश्चन है। ये आप चैप्टर पढ़ेंगे समरूपता, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तांबा पीतल चांदी जस्ता निम्न में से कौन सा अलग है। पीतल अलग है, ये तो सभी धातु हैं, और पीतल को इन दोनों से यानी किससे, तांबा और जस्ता, इन दोनों को जोड़ के बनाया जाता है पीतल, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, और कांसा किससे बनता है ये कमेंट बॉक्स में आप बताएं, कांसा किन किन धातुओं से मिलकर के बनता है। ठीक है, एक तो उसमें होता है तांबा और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है टिन, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये देखो ये क्वेश्चन अब कह रहा यहाँ 5 से 12 हुए, 12 से 26 हुए और 26 से हो गए 52, तो बताओ आगे क्या होगा, क्या होगा। तो आप सबको पता है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, हल कर लेना। कैसे किया जाएगा, 5 दूनी कितने हुए भैया 2 हो गए, है ना, 5 दूनी 2, फिर इसमें क्या है 2 जोड़ दिए। इसी प्रकार 12 दूनी 24 हो गए, 24 में फिर 2 जोड़ दिए 26 हो गए, 26 दूनी 52 हो गए, 52 में 2 जोड़ दिए कितने हो गए 54, 54 दूनी कितने हो गए आप बताएं, 54 दूनी कितने हो गए, 54 दूनी हो जाएंगे अपने 108, और 108 में जब आप 2 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे 100।
है ना। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, वरना बहुत सारे ईजी है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे। चलिए देखो, अब इसमें कह रहा कि x के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ जो x है उसके स्थान पर क्या आएगा, तो आप हल कर सकते हैं, ये नीचे हल दे रखा। चलिए, इसी प्रकार क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल इसी प्रकार क्वेश्चन आने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है ना। और 19 कह रहा इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो बताओ नोट को क्या लिखा जाएगा। नोट को कैसे लिखेंगे, देखो देर हो गया 5 का, क्योंकि 3 4 और यहाँ पर 6 7, इन दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन कौन है, ये देर वाला कॉमन है, ठीक है। या फिर आप ऐसे करें, पहले यहाँ पर टोटल ये जो इंग्लिश वर्ड हैं लिखे हुए इन्हीं को लिख लें और इनके सामने अंकों को लिख लें। यहाँ पर आप वर्डों को लिखें, फिर यहाँ पर अंकों को लिखें, वर्डों को लिखें, फिर यहाँ पर अंकों को लिखें। जो कॉमन है ना उस पर आप गोल गोल इस वृत्तनुमा बना दें, या फिर जो भी आप त्रिभुज बनाना चाहते हैं बना दें, और जो कॉमन है वो कॉमन आ जाएगा निकल के, ठीक है ना। चलिए, मैं इसके बाद आपको बता सकता हूँ या बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में कोई बनाऊंगा तो शॉर्ट वीडियो बना दूंगा 1 या 2 मिनट की इसी क्वेश्चन को लेकर के। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर, या फिर आप पढ़ सकते हैं, इसको कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट आता है, उसको आप पढ़ेंगे, उसी के अंतर्गत इसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रकार धान का संबंध खेत से होता है उसी प्रकार लौह अयस्क का संबंध किससे होता है। लौह अयस्क का किससे होता है, बी खान से होता है। क्यों होता है, धान कहाँ मिलता है, खेत में, और लौह अयस्क कहाँ मिलता है, खानों में, ठीक ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये भी देखो, मैंने बताया था बोर्ड मास का, तो ये बोर्ड मास से आ गया फिर एक क्वेश्चन, ठीक है ना। बोर्ड मास का है, कह रहा है यदि ऋण का अर्थ होता है भाग, ठीक है ना, माइनस का क्या होता है, भाग होता है, गुणे का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, प्लस होता है। इसी प्रकार आपको इनके बस यहाँ पर जो चिन्ह है ना इनमें बस चेंजिंग करनी है और फिर इसको हल कर देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, कह रहा है इसी क्वेश्चन को देखो, इंजॉयटी लिखा है, सॉरी, इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है, जो ये ई है, ई आती है 5 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, और ये टी आती है 20 नंबर पे, और वाई आती है 25, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, टोटल इनको काउंट करोगे, कितना आएगा बताएं कमेंट बॉक्स में, कितना आएगा। ये आएगा 75, और 75 को इन्होंने उल्टा करके लिख दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार आप इसको ए आएगा 1 नंबर पे, सी आएगा 3 नंबर पे, ई आएगा 5 नंबर पे, जी आएगा 7 नंबर पे, आई आएगा 9 नंबर पे, ठीक। टोटल इन सभी का आप काउंट करोगे, ठीक है ना। इस प्रकार जब आप काउंट करोगे तो ये आएगा 25, कितना आएगा 25, और इन्होंने यहाँ पर इसका उल्टा लिख दिया, इन दोनों के जो अंक हैं उनमें चेंजिंग कर दी, तो ये हो गया 52। इसी प्रकार अब आपको क्या करना होगा, इनको आप जब जोड़ेंगे तो ई आएगा 5 नंबर पे, और जे आएगा कितने नंबर पे बताओ, हाँ बिल्कुल सही 10 नंबर पे, ओ आएगा 15 नंबर पे, पी आएगा 16 नंबर पे, और आई आएगा 9 नंबर पे। जब आप इनको जब जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 55, और 55 को जब हम उल्टा करेंगे तो 55 ही रहेगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, गजब की बात। क्वेश्चन नंबर ये देखो, कह रहा है इससे ये बना है, इससे ये बना, अब इसके आगे वाला क्या होगा बताओ, क्या होगा, तो ऑप्शन सी वो होगा RQP, ठीक ना। चलिए, अब ये क्वेश्चन का है, ये भी क्वेश्चन डिकोडिंग का है क्या। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया कोडिंग। अब इस प्रकार कह रहा है टी के स्थान पे क्या आएगा, टी के स्थान पे क्या आएगा। देखो इस प्रकार अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करें, ये ऑप्शन को रख करके देख लें, जैसे 6/7 यूँ हो गया, अच्छा 1 मिनट, मल्टीपल ये दे रखा, ये हो गया अपना मल्टीपल। अब टी के स्थान पे जो ये टी है ना, टी के स्थान पे आप 2 को रख करके देखें और फिर हल करें, जो कटेगा वही आपका आंसर देके जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया तो 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है ना। 7 से 7 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, और आंसर अपना यही आएगा, ठीक है। ये देखो लास्ट में आंसर अपना क्या है 2 है, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, गजब की बात बता दी आपको, ऑप्शन रख करके देख लेना, जो कटेगा वही आंसर देके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन फिर आ गया, है ना।
तो ब्लड रिलेशन आपको अच्छे से कर लेना है तैयार। ब्लड रिलेशन या इसको रक्त संबंधी कहते हैं। आप इस चैप्टर को पढ़ जाइए, बहुत इजी चैप्टर है, 1 घंटे में तैयार हो जाएगा और 1 नंबर 2 नंबर दे के जाएगा। इसी प्रकार ये देखो क्रम व्यवस्था से क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो राम का नीचे से 15वां स्थान है, जबकि रवि का ऊपर से 7वां स्थान है। करण व राम के बीच 2 लोग हैं, रवि के ठीक नीचे करण है, तो कुल कितने लोग हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप। राम का नीचे से 15वां स्थान है, अगर हम नीचे से देखते हैं तो राम का नंबर आता है 15वां, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ये कर लो, ठीक है, तो नीचे से 15वां आता है। और कह रहा है जबकि रवि का ऊपर से आता है 7वां, जब हम ऊपर से लाएंगे तो रवि का आएगा नंबर 7वां। चलिए अब कह रहा है करण व राम के बीच, ध्यान देना, अभी ये राम था और ऊपर वाला कौन था, रवि था, ठीक ना, तो इसको मैं यहाँ पर रवि लिख देता हूँ, ये रवि था, इसका 7वां था, इसका 15वां था। कह रहा है करण व राम के बीच 2 लोग हैं, करण व राम के बीच 2 लोग हैं, इनके बीच में 2 लोग हैं, ठीक है ना। कह रहा है रवि के ठीक नीचे करण है, ये रवि के ठीक नीचे कौन है, करण है। तो एक तो यहाँ करण ये हो गया, करण और करण के नीचे 2 लोग हैं, ठीक ना। तो कह रहा है कुल कितने लोग हैं, आप टोटल काउंट मान लो ऊपर से नीचे, इसका आंसर आएगा 25, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आप इस प्रकार भी देख सकते हैं। चलिए कह रहा है इनका कोड ये है, तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा ऑप्शन डी। क्या पढ़ना है आपको, चैप्टर का नाम बता दे रहा हूँ मैं, क्रम व्यवस्था, वो कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ना है इसका, इसके लिए कोडिंग डिकोडिंग। तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, रीजनिंग के ज़्यादा आएंगे, मैथ के कम आएंगे, ये भी बता दे रहा मैं साथ में। कह रहा है इसको ये कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, यानी कि ए इनके बराबर ये आता है तो इसके बराबर क्या आएगा, तो ऑप्शन डी आएगा। इसका काय का ये क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। बहुत बढ़िया, कोडिंग डिकोडिंग के कई पार्ट होते हैं, तो वहाँ से लगभग 6 या 7 पार्ट होते हैं, तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्रम व्यवस्था से लो, ये क्वेश्चन और आ गया, तो क्रम व्यवस्था का भी ये चौथा क्वेश्चन है, क्रम व्यवस्था को भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का सीधा क्वेश्चन दे रखा कि इसको ये लिखा जाता है, ठीक है, उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, तो आप डायरेक्ट आंसर इसका कर सकते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ लेना, सब समझ जाओगे आप, उसमें कुछ नहीं है, ABCD बस आपको जेड तक आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं, सारा सीख जाओगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, और बहुत आराम से करना, B.Ed में आपके लिए बहुत टाइम है, हाँ बहुत बढ़िया मैनेज करना। देखो अब कह रहा इसको ये, इसको ये, इसको ये, तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा। अब कुछ नहीं, आपको यहाँ पर ये देखना है। अच्छा ये कह रहा नेक्स्ट नहीं आएगा, ये कह रहा कि इनमें से पहले सबसे कौन सा आएगा, अगर हम इन्हें रखें तो कौन सा आएगा, तो ये आएगा। क्यों आएगा, बस ये बता दे रहा, बहुत ईजी है। देखो एस के बाद यहाँ पर टी रखा है, यहाँ पर सी रखा है, यहाँ पर यू रखा है और यहाँ पर सी रखा है, तो आपको क्रम से लगाना है, ठीक है। या तो ये आएगा या तो ये आएगा, क्योंकि एस के जस्ट बाद यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है। अब इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर एच है, यहाँ पर भी एच है, ठीक है। अब यहाँ पर ई आया है, ठीक ना, यहाँ पर ओ आया, तो इन दोनों में पहले कौन आता है, ई आता है, तो ये पहले आएगा, ठीक ना। ये तो बाद वाले हैं, ये इसमें यू आ गया, ये तो बाद में भाग गया, ठीक है, ये भी बाद में भाग गया, तो पहले कौन सा आना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा, कह रहा है एक बालक अपने घर से उत्तर की दिशा में, ये दिशा का क्वेश्चन है, ठीक ना, ये क्या का क्वेश्चन है, ये दिशा का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो दिशा आप पढ़ेंगे जब आप इसको कर पाएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबे होने वाले हैं, क्वेश्चन लंबे होने वाले नहीं है, बल्कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा, कह रहा इस 5 10 10 से हो गए 17, 17 से 26, 26 से हो गए 37, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ। 5 से 10, 10 से बने 17, 17 से 26, 26 से बने 37, 37 के बाद क्या आएगा,
तो इसका राइट आंसर बी आएगा। इसको आप क्या पढ़ेंगे, ये भी अपना आप पढ़ेंगे जब कोडिंग डिकोडिंग का ही ये क्वेश्चन है ना। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखो, अब यहाँ से इसी रीजनिंग में 15 से 20 क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक के होंगे, मनोविज्ञान, ठीक है, मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान जो भी आप कह सकते हैं या साइकोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कह रहा है कि ये कथन किसका है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर देख ले, पॉज कर लेना थोड़ा सा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और 36 बार ये वाला क्वेश्चन आया है, आप पढ़ लें, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं प्याजे। प्याजे का आप बहुत अच्छे तरीके से जो भी इसके सिद्धांत हैं, जो भी इसकी परिभाषाएं 2-4 कर लें, एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए, अधिगम से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, इनको आप अच्छे से कर लें, ठीक है ना। अधिगम के सिद्धांत देख लें, अधिगम की परिभाषा किसने दी है इसको देख लें, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर ये देखो 38, ये भी अधिगम से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ये रहा क्वेश्चन। चलिए, अगर आप इनको नहीं करना चाहते तो रीजनिंग के 25 से 30 क्वेश्चन जो आएंगे उनको आप अच्छे से करें। हिंदी के 50 में से आपके 40 क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है ना। मतलब हिंदी को आप बहुत अच्छे तरीके से करें, ठीक है ना। इसके अलावा जीके के आपके पास होंगे 100 क्वेश्चन, 100 में से 80 क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि 50 क्वेश्चन तो आपके ऑप्शनल होंगे, है ना, ऑप्शनल होंगे 50 क्वेश्चन। 50 में से आप अगर कितना भी कम करके आते हो तो 30 से 40 करके आना है, और इतने ही आपको 40 हिंदी के करके आना है, तो आपके हो जाएंगे 80। और 80 के बाद अगर आप इसमें जोड़ोगे कितना, रीजनिंग का, रीजनिंग यानी मैथ के, तो 30 क्वेश्चन, तो ये अपना 110 हो जाएगा। जिसके भी 110 आ गए, समझना, जिसके भी 110 आ गए समझो गवर्नमेंट सीट उसकी है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको आप देख लें। चलिए, चलिए अब ये आ गया कला वर्ग वालों का। ये जो भी अभ्यर्थी कला वर्ग के हैं उनका जो भी पेपर आया था वो कैसा आया था उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।